क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? नथुराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली चलाकर सही किया? आज हम बात करेंगे इन सारे सवालों के जवाब की, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया में कई लोगों के आइडियल, जिनके प्रिंसिपल्स पर कई महान लोग चलते थे। भारत जैसे महान देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, आज हम इनके ही बारे में जानेंगे और हम क्या उनके जीवन से अपने जीवन में ले सकते हैं ये भी जानेंगे। सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर कितने बड़े काम कर गए। ऐसे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन हम कुछ खास बातों पर ध्यान देंगे, तो चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके पिता दीवान हुआ करते थे। मात्र 13.5 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी की शादी हुई। और हाँ, महात्मा गांधी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, वह एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। गांधी जी का परिवार चाहता था कि वो बैरिस्टर की पढ़ाई करें, वकालत करें। इसी वजह से जब वो 19 वर्ष के होने ही वाले थे, तब सितंबर 1888 में वह कॉलेज ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने चले गए। साउथ अफ्रीका प्रोटेस्ट। साउथ अफ्रीका में उन्हें पहली बार भारतीय होने पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट होने पर भी उन्हें थर्ड क्लास में जाने को कहा गया और ना मानने पर उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर निकाला भी गया। यहाँ तक कि मार भी झेलनी पड़ी उन्हें। ये सारे इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने भारतीयों के सम्मान के लिए अंग्रेजों के सामने आवाज उठाई। भारतीयों पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ अब वह अंग्रेजी सरकार के सामने बोले। गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दे राजनीति पर आधारित थे और उन्होंने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। चंपारण और खेड़ा, ये दोनों आंदोलन ने गांधी जी के नाम को पहली बार बनाया। अब लोग जानने लगे थे कि गांधी आखिर है कौन। फिर आगे चलकर अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन ने मानो धूम ही मचा दी। इस आंदोलन में ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना मेन काम था और लोगों ने भी जमकर मदद की। लेकिन 1922 में हुए चोरा चोरी हत्याकांड ने इस शानदार आंदोलन पर फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आगे तक और चलता तो शायद हम आज़ादी पहले ही पा लेते। हम गांधी जी के आंदोलन के बारे में तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलन को ना जानकर हम गांधी जी को जानते हैं। और हाँ, ऐसा क्या था महात्मा गांधी में जिसके पीछे लाखों लोग सब छोड़कर चले जाते थे? कोई तो बात होगी जिसकी वजह से वो राष्ट्रपिता बापू कहलाए और आज भी हमारे नोटों पर उन्हीं का फोटो है। गांधी जी का सरल स्वभाव, ये वो चीज़ थी जिसे सभी दंग थे, खासकर अंग्रेज, कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति धोती में है और कैसे उसने अपने साथ इतने लोगों को कर लिया और हमारी नाक में दम करके रख दी। सत्य और अहिंसा का मार्ग, गांधी जी का एक प्रिंसिपल जो उनके जीवन में अंत तक रहा और वो था सत्य और अहिंसा का मार्ग। इस चीज़ से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एकता की शक्ति, गांधी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे पावर ऑफ यूनिटी के बारे में और लोगों का भी सपोर्ट मिला उन्हें। शायद इसी वजह से उन्होंने इतने बड़े काम किए। उनके हर आंदोलन में लोग उन्हें पूरा सपोर्ट करते। शायद ये भी वजह है हमारे आज़ाद होने की। चलिए जानते हैं अब उन सवालों के जवाब जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? इस सवाल पर इतने बवाल हुए जिसकी कोई हद नहीं। भगत सिंह और साथियों को फांसी की सज़ा होने के बाद गांधी जी का इरविन के साथ समझौता था। वो इरविन से 5 मार्च 1931 को मिले भी और गांधी जी ने इस मुद्दे पर बात भी की। इरविन ने भी हामी भरी इस बात पर, लेकिन उन्होंने कहा सज़ा कम नहीं होगी, टाली जा सकती है। फांसी वाले दिन तक गांधी जी कोशिश करते रहे। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। 21 और 22 मार्च को भी गांधी इरविन से मिले और 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हम जैसे लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर सही किया? पहली बात, जो लोग नथुराम को देशभक्त मानते हैं तो वो पहले ये बता दें कि हिस्ट्री में कभी नथुराम गोडसे ने एक भी अंग्रेज को चांटा तक मारा था? इस देश के लिए कोई योगदान दिया? जवाब है नहीं। और उनका गांधी पर गोली चलाना सही नहीं था। ऐसे ही गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। अगर वो गलत होते भी तो आज तक उनके फ़ोटो नोटों पर नहीं आते, नथुराम गोडसे के आते। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आपने गांधी जी को थोड़ा करीब से जाना होगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। और हाँ, आपने पिछले वीडियोज़ ना देखे हों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।